क्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो शिक्षक नियोजित शिक्षक काउंसलिंग में जा रहे हैं और वहां पर अब पता चल रहा है कि उनकी सर्टिफिकेट ही फर्जी है या अमान्य संस्था से है। ऐसे मामले में अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। अब न वे घर के रहेंगे और न घाट के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजू समीर आपका इस चैनल पर हम स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में क्या कुछ है, हम सारी बातें आप लोग के साथ साझा करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग चल रहा है वह समझिए कि बीरबल की खिचड़ी बनने वाली है। आप सोच सकते हैं कि एक एक स्लॉट में जो शिक्षक हैं 6-7 शिक्षक जा रहे हैं प्रतिदिन, मतलब मान के चलते हैं एक काउंटर पर 150 से 200 शिक्षक ही उसमें भाग ले पा रहे हैं। इस तरीके से 1,87,000 शिक्षकों का काउंसलिंग कब तक होगा आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक खेला है और कुछ नहीं है। समझिए कि ये शिक्षकों को बरगलाया जा रहा है, समय को पार किया जा रहा है ताकि 2025 का चुनाव सामने आ जाए और 2025 के चुनाव तक ये मुद्दा गर्म रहे। इस शिक्षकों का ट्रांसफर, शिक्षकों का हस्तांतरण, शिक्षकों की नौकरी, सरकार एक नौकरी को 5 बार दे रही है। मतलब जिस नौकरी में है उस नौकरी को छोड़ाकर फिर उसी शिक्षक को दूसरी नौकरी दे दी जा रही है, फिर तीसरी नौकरी दे दी जा रही है। यही चल रहा है खेला। क्योंकि अब कोई 1 to 5 में बहाल था तो कोई चला गया अपना 6 to 8 में या हाई स्कूल में चला गया, फिर वो क्षमता पास करके विशिष्ट बनने की ओर जा रहे हैं। यानी कि एक ही शिक्षक 3 जगह 2 जगह नौकरी करेंगे और सरकार अपना पीठ थपथपाएगी कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दी, लेकिन रोजगार एक शिक्षक को ही मिला। ये समझने वाली बात है, आम जनता को भी समझनी चाहिए। लेकिन हम जो इस वीडियो के माध्यम से जो मेन मुद्दा है वो आपको बताना चाहते हैं कि इतने दिनों तक जब आप नौकरी कर रहे थे, आपकी सर्टिफिकेट की जांच हुई, जांच होने के बाद आपका वेतन चालू था, वेतन भी मिल रहा था, तो फिर आखिर क्या बात हुआ कि सक्षमता पास करने के बाद अब आप विशिष्ट शिक्षक जब बनने जा रहे हैं, काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे हैं, वहां डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें आप जिस संस्था से बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं या जो भी शैक्षणिक डिग्री है उस डिग्री को अमान्य कॉलेज का बता करके या अमान्य संस्था का बता करके या फिर उस डिग्री को संदेहास्पद बता करके आपसे शोकत पूछा जा रहा है, आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। और हो सकता है कि आपकी नौकरी अब खतरे में हो सकता है कि आपकी नौकरी जो है से चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये वही बात हो गई कि बेटा कमाने गए और भतार गमा के चले आए। यानी कि अब सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने की ओर गए हैं और सरकार की जो चाल है, नीति है कि शिक्षकों को नौकरी से, कुछ शिक्षकों को ऐसे नौकरी से निकाल दिया जाए, है ना। कुछ लोगों को जो प्रमोशन 3-3 प्रमोशन रोक करके सरकार ने रखी थी, उस प्रमोशन को रोक करके वो चाह रही है कि इस सारे प्रमोशन को डकार जाना चाह रही है और नया फ्रेश बहाली कर देना चाह रही है। लेकिन शिक्षक है कि समझने को तैयार नहीं है। 1,87,000 शिक्षक जब सक्षमता पास कर ही गए, यानी कि लगभग 93% शिक्षक सक्षमता पास कर गए, तो यानी कि आप समझ सकते हैं 100 में 93 अगर पास कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि 100 में 93 नियोजित शिक्षक सक्षम हैं, सक्षम थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये परीक्षा का नाटक करके आपको घर से बेघर करने का जो तरीका अपनाया गया है, आपको अपने माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं, आपको अपने बच्चे पत्नी को त्याग करके दूसरे जगह, दूसरे शहर में आपको नौकरी अब करनी पड़ेगी। जो सरकार में आलाधिकारी थे एससी/एसटी के पाठक, उनकी यही मंशा थी। उनका जो मंशा था तो जिला बदल करने की मंशा थी, लेकिन वो तो शिक्षकों का प्रेशर, कोर्ट का प्रेशर की वजह से या चुनाव का प्रेशर कहिए सरकार के ऊपर जो बना, उसके बाद से उन्होंने कुछ नियमावली में बदलाव करते हुए जो जिला मिला, लगभग लोगों को अपना जिला मिल गया, कुछ लोगों को अदर जिला मिला। लेकिन अपने जिला की ही अगर बात करें तो हर एक जिले का जो भौगोलिक दृष्टि है, आप छोटा से छोटा भी जिला अगर होगा, अब शिवहर जितना छोटे जिला की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, समस्तीपुर हुआ, सीतामढ़ी हुआ, दरभंगा हुआ, इन सारे जिला का जब बॉर्डर क्षेत्र आप देखेंगे तो 100-100 किलोमीटर की दूरी होती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई इस छोर से दूसरे छोर वाले ब्लॉक में अगर भेज दिया जाता है, तब भी परेशानी उतनी ही बढ़ेगी। सिंपल आप समझ सकते हैं कि अगर मुजफ्फरपुर में कोई गाय घाट है तो गाय घाट जो दरभंगा के बॉर्डर पर है,
और उस शिक्षक का ब्लॉक अगर साहेबगंज दे दिया जाता है तो वहां से लगभग 100 से 125 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो अब बताइए कि वह नौकरी कितना महंगा पड़ेगा। अगर मुजफ्फरपुर के आदमी को पटना जाना हो तो मुश्किल से 80 किलोमीटर है, लेकिन मुजफ्फरपुर के आदमी को ही मुजफ्फरपुर में ही दूसरे ब्लॉक जो सुदूर क्षेत्र के ब्लॉक में दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही परेशानी का सबब होगा शिक्षकों के लिए। लेकिन ये समझने को लोग तैयार नहीं थे। अब बहुत सारे शिक्षक हैं जो समझदारी लेते हुए अपने आप को नियोजित रखना पसंद किए हैं और नियोजित रह करके ही वो चाह रहे हैं कि अपनी नौकरी को समाप्त कर ले, क्योंकि 10 साल से कम अगर एनपीएस में आपका पैसा जमा होता है तो आपका कोई रिफंड भी विशेष रूप से नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है जिस लालच में हम लोग गए वह पूर्ति ही नहीं हो रहा है। ऊपर से हमारे ऊपर जो नौकरी इतने दिनों से आप कर रहे थे, इतने दिनों से जो संस्था का डिग्री था वो मान्य था और आज अमान्य कैसे हो गया। तो ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों को परेशान करने के लिए, भया दोहन करने के लिए, अर्थादोहन करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। आपको तंगो-तबाह करने के लिए काम किया जा रहा है, आपको डराने के लिए काम किया जा रहा है, आपको तोड़ने के लिए काम किया जा रहा है, आपको बांटने के लिए काम किया जा रहा है, आपको कमजोर करने के लिए काम किया जा रहा है। और ये काम लगातार हो रहे हैं शुरू से ही, एक दिन में ये नहीं हुआ है, ये पहले से ही ये काम चल रहे थे और इसका इंप्लीमेंट अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और इस सारे चीजों के पीछे बहुत बड़े बड़े घोटाले भी हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और घोटालों को दबाने के लिए आपको तंग किया जाएगा ताकि आप कुछ ना बोलें, और आप नहीं बोलेंगे यही आपके लिए उचित होगा, यही आपके लिए समझिए कि इस नौकरी की कीमत होगी। जिस तरीके से शिक्षक नेतृत्वकर्ता लगातार बोलते रहे, उनको नौकरी से निलंबित कर दिया गया, बहुत सारे शिक्षकों को बर्खास्त भी कर दिया गया। अब लड़ाई जो है सो आर पार की हो चुकी है। अब आप सब तत्काल बाई इलेक्शन है तिरहुत स्नातक का, तो उसमें जो कैंडिडेट आपको उचित लगेगा, जो शिक्षक कैंडिडेट होंगे उन्हें आप लोग वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षक कैंडिडेट होंगे तो शिक्षक के जो रहनुमा हैं, शिक्षकों के लिए जो काम करते आ रहे हैं, आपके नज़र में जो उचित लगता है उन्हें जिता करके सदन में भेजिए ताकि वो आपका आवाज बन सके। अन्यथा की स्थिति में पता चलेगा कि किसी और को आप जिता कर भेजते हैं और वो आपको समर्थन ही न करे, आपका पक्ष ही न ले, या फिर वैसे कैंडिडेट को जो गालीबाज है, शिक्षकों को खिलाफ बोलता रहा है। आप समझ सकते हैं मैं किनके बारे में बोल रहा हूं, जो कि सरकार में बैठे लोग हैं, उनके कैंडिडेट हैं, और वो कैंडिडेट समझिए कि लगातार शिक्षकों के खिलाफ में रहे हैं और वो मैदान में आए हैं। तो आपको उनको वोट करना है अथवा जो शिक्षक के लिए लड़ते रहे हैं उनके लिए वोट करना है, ये आपको सोचना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।